राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्ण। महाराज जी, जैसे आपने एक बार कहा था कि हम ये शरीर मिलने पर भी यदि कृष्ण भक्ति नहीं करें तो पाप भी एक नंबर का होगा, तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये तो आप जानते ही हो कि देव दुर्लभ तन किस लिए मिला है। ये भागवत भी कहती है, गीता भी कहती है, बड़े बड़े संतों ने भी हमारे को चेताया है। और सिर्फ भक्ति के लिए मिली है। भागवत भी ये कहती है, ये देव दुर्लभ नर्तन प्राप्त होने के बाद अगर कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की व्याकुलता और आंसू नहीं आए, अगर ये काम नहीं हुआ, मतलब उससे प्यार नहीं हुआ, तो भागवत कहता है ऐसा आदमी ने अपना जीवन खो दिया, वो पशु के समान है। ये तो भागवत भी कह रही है। तो इसका मतलब हमारे को ये तो पता है ही, अब मनुष्य देह सिर्फ असली घर जाने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए ही मिली। अब बात आ गई, अगर आप उसमें मन नहीं लगाओगे तो मन अकर्मा तो रह नहीं सकता, मतलब वो उसका चिंतन खत्म तो हो नहीं सकता। भगवान का नहीं होगा तो दूसरा चिंतन होगा। मतलब मन कर्म करने से या तो इधर जाएगा तो भी वो कर्म में होगा, और या संसार में लग रहा है तो भी कर्म में होगा। तो अगर उधर नहीं लगा तो फिर आप ज्ञान प्रधान है ना। ये मनुष्य में विवेक भी है, ज्ञान भी है, क्या भला है क्या अच्छा है। अब मान लो उनमें ज्ञान नहीं है, दूसरी योनियों में अगर कोई भगवत स्वरूप बेचारा कुत्ता का रूप है, उसका घाव हो रहा है और आप दवाई लगाने जा रहे हो, तो बेचारा डरता है, वो ये नहीं सोचता मेरा कल्याण है। ये पावर इसी में है। वो भोग लेगा लेकिन वो उसको यही नहीं पता कि भाई तेरे को ये दवाई दे रहा है तेरा कल्याण होगा। क्यों? वो चीज नहीं है दूसरी योनियों में। ये आदमी इसी में है, इस देह में है, यही एक कर्म योनि है। इसी की सारी चीज भगवान हृदय में बैठ के नोट करता है क्या सोच रहा है। तो अगर परमात्मा में मन नहीं लगाओगे, ये सारी चीज याद करके आप, तो फिर संसार में मन लगाओगे, और संसार में मन लगाओगे तो उधर इस मन को चतुरता देते जाओगे, तो क्रोध, लोभ, मोह, इसमें धंसते चले जाओगे। संसार में चतुर आदमी किसको कहते हैं? जो ज्यादा रुपए कमाए, ज्यादा लोगों को ठग के इकट्ठा करे, स्वार्थ सिद्ध करे, और किसी बेचारे शरीफ आदमी को पटकी लगा करके उससे वो चीज प्राप्त कर ले, उसी को कहते बड़ा चालाक आदमी है, बड़ा चतुर आदमी है। तो वो ऐसे कर्म करेगा, उस ज्ञान को उधर लगा देगा, भगवान में नहीं लगाएगा। और फिर वो लोभ, आजकल तो कलयुग में दो ही चीज है, लोभ। पहले तो ये है धन के लिए ही ज्यादा आदमी, दूसरे विषयों में भी है लेकिन मेन धन है। तो आज ये कमाया, कल और बड़ी ठगी कर दी, कल और बड़ा किसी को तंग करके हड़प लिया, किसी गरीब को पागल बना के उसके दस्तखत करा लिए। लोभ बढ़ता गया। क्यों? लोभ जो है वो पाप का कौन है? बाप। पाप की जड़ है लोभ। तो उससे वो और चतुरताई करेगा, एक कोठी, एक बंगला, 1 करोड़, 1 लाख, 1 अरब, और उसके लिए अधर्म करता रहेगा, उसको इकट्ठा करने के लिए। उसका विवेक खराब हो जाएगा, तो फिर पाप करेगा, विषयों का सेवन करेगा, तरह तरह की चीजों को इस्तेमाल करेगा,
पिकनिक करेगा, पार्टी करेगा, गलत वातावरण में रहेगा, नीचे वालों को गरीब मानेगा, कुत्ता बिल्ली को तो वो कुछ समझता ही नहीं, उनको तो दूर से डंडा मार के भगा देगा। उनमें भी तो परमात्मा है। तो ऐसे काम, क्रोध, लोभ में वो लिप्त होता जाएगा और इतने पाप कर लेगा वो। अब क्यों पाप आपको पता है चिंतन से होता है, सोचने से। वो सोच भी रहा है, इंद्रियों से कर भी रहा है, और दिन पर दिन वो हवस बढ़ती जाएगी। कामना का अंत नहीं होता। भागवत में क्या कहा है, जितनी कामना करोगे उतना ही, जैसे अग्नि के अंदर घी डालते वो धधकती है, वो कामनाएं बढ़ती जाएंगी, अब और ज्यादा, अब और ज्यादा, और फिर ज्यादा करने के लिए अधर्म शुरू करेगा, शास्त्र को नहीं मानेगा, गीता को नहीं मानेगा, और पशु से भी बदतर चला जाएगा। पशु पक्षी, दूसरी योनियां, मनुष्य जन्म में ऐसे कर्म करके वो बेचारे चले गए। कुत्ता तो शुद्ध हो रहा है अपना भोग भोग करके, नया कर्म नहीं कर रहा। और ये विवेक भगवान में ने दिया और भक्ति नहीं करेगा तो इन चीजों में धस के फिर वो कुत्ता की तरफ जाएगा, उससे भी निकृष्ट योनि में चला जाएगा। मतलब कई बार तो उद्भिज योनियों में चला जाएगा, जो धरती को फाड़ के पैदा होते हैं, वृक्ष वगैरह। तो इसलिए हमने विवेक से सोचना चाहिए। आखिर प्रभु ने तन दिया है दया करके, जब आप गर्भ में थे तो क्या हालत होगी वो आप सारे जानते हैं। उसकी ज्यादा थ्योरी क्या है, करवट भी नहीं ले सकता, इतनी वैसी चमड़ी होती है। माँ कोई तीखा खाटा खा ले उससे भी उसको अग्नि लगती है, बेचारे को कुछ दिखता नहीं, करवट नहीं ले सकता, उल्टा भी हो जाता है। तो जब हमने उसको पुकारा और भगवान ने बीच में ही दया करके हमारे को मनुष्य शरीर दे दिया, क्यों संचित कर्म तो अभी अनंत पड़े हुए, अनंत जन्मों की, लेकिन उनको दया आई, चलो ये बेचारा तंग हो रहा है, मेरा तो पुत्र है, शायद अब की बात मनुष्य शरीर बीच में ही दे देता हूं, शायद ये अपने विवेक से ये समझ के अब संसार में दुख पर दुख है, आनंद का लेस मात्र नहीं है, जिसको अब सुख मान रहे हो, इंद्रियों का देखने का, खाने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का, वो थोड़ी देर का सुख है, उसी से विपरीत दुख मिलता है। जिससे अटैचमेंट करोगे मां से, बाप से, बेटे से, वो बदलेगा। जितनी मात्रा में उससे अटैचमेंट, मतलब जिससे मन से चाहोगे उतनी मात्रा में दुख होगा। तो भगवान कह रहे हैं शायद किसी संत के पास या किसी शास्त्र के द्वारा ऐसी चीज ये सुन ले, और इस देह से तो कर्मयोनि, इसी से मेरी प्राप्ति हो सकती है, तो भगवान तरस करके ये चीज दे देता है उसको। अगर इससे ये नहीं करते तो नरक का दरवाजा तो ऑटोमेटिक खुलेगा, क्यों कर्मयोनि इसी से स्वर्ग, इसी से नरक, इसी से मृत्यु, इसी से तो प्राप्त होता है। क्यों और योनियों में कर्म नोट नहीं होते? वो भोग का टाइम आता है तो भगवान हरेक के हृदय में तो बैठा रहता है, लेकिन दुख सुख को भुगताने के लिए और उसको शक्ति देने के लिए बैठा रहता है हृदय के अंदर, और इसमें सुख दुख भी भुगवाता है और कर्मों को नोट करता है, क्यों ये कर्म योनि है, और बाद में फल मिलता है। तो हमारे को सचेत होना चाहिए। कितना टाइम हमारा खो गया है और अब तक संसार में सुख नहीं, बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मानती, पति पत्नी आपस में नहीं मानते, एक दूसरे की बात उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो टकरम टकरा भी होते हैं, कई कई दिन बोलते भी नहीं है। जिस लड़के के लिए सब कुछ किया वही शराबी बन गया, उसने अपने माँ बाप को निकाल दिया। ये सीन तो देख रहे हैं ना, दुख है, और आगे का दुख तो भगवान ने नोट कर रखा, उसको तो जो सोचा अनंत पाप बनी रहे। तो इसलिए हमने ये पक्का करना है, भगवान में ही मन लगाना है, उसी से दैवी गुण आएंगे, उसी से माया के विकार जाएंगे, ऊपर की भक्ति से नहीं जाएंगे जो हम भक्ति कर रहे हैं। अब संसार में किस टाइप की भक्ति है, कैसे कर रहे हैं लोग?
या तो कामना की भक्ति, वो भी मन और कहीं है, मांग रहे हैं और मन वो भी संसार में सोच रहा है कि उससे 10,000 रुपये लेने हैं, मन अब भी नहीं है कामना में भी। और कामना की भक्ति में भी एक शर्त है, भगवान ने कहा उसको अर्थार्थी भगत शास्त्र के मुताबिक कामना करे और मेरे से ही मांगे, दूसरे का बिल्कुल भी कोई चिंतन ना करे कामना की, मेरे से ही मांगे, मैं दूं या ना दूं। वो भी प्रॉपर नहीं कर रहे, कामना की भक्ति भी से कहते हैं। और बाकी तो आप कह ही रहे हो। अब बाकी जैसे माँ बाप धूप बत्ती हमारे दादा परदादा लगाते आए, वो धूप बत्ती लगा रहे, मन है नहीं तो वो तो भक्ति है ही नहीं। भक्ति का मतलब क्या है बताओ? मन की अटैचमेंट। वो कितनी बार बता लिया, गधा भी समझ जाए। शरीर खाली नहीं, मन की अटैचमेंट। क्यों? भगवान के फील्ड में मन के अलावा नोट ही नहीं करता हूं। ये फिजिकल ड्रिल, ये हम फौज में थे जब हमारे से कराते थे फिजिकल ड्रिल, उसको नोट नहीं करता, वो कह रहे मन कहां है, क्या सोच रहा है। तो इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। ये कर्म योनि है, इसमें सारे कर्म जो सोचता है वही नोट होते हैं। तो इसको परमात्मा में नहीं लगाएंगे तो अनंत पाप इकट्ठे करके सर्वेषु कालेषु तक भोगना पड़ेगा। सर्वेषु कल्पेषु, एक कल्प 8 अरब 64 करोड़ साल का, क्यों 4 अरब 32 करोड़ साल का। दिन ब्रह्मा जी का रूप नहीं की रात, ऐसे सर्वेषु कल्पेषु भोगना पड़ेगा। इसलिए इसको माइंड में रख करके जो लक्ष्य के लिए भगवान ने आपको शरीर दिया है उसका धन्यवाद दो। उसने जो सामान दिया है प्रारब्ध से, उससे तो प्यार कर रहे हैं निरंतर, और धन कमाने के लिए अनंत अपराध कर रहे हैं, और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। अरे भक्ति करोगे तो दैवी गुण आएंगे, आपसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, आपको चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, आपको आनंद मिलने लगेगा, आप में दीनता, समता, परोपकार की भावना, ये दैवी गुण आने लगेंगे। तो समझो मैं थोड़ा बहुत कुछ हूं। अगर ये नहीं आए और आप जोत बत्ती लगा रहे और अपने को भगत मान लिया तो ये धोखा है। तो इसलिए उसने कहा है, समझ गए, कि ये कर्म योनि है, इसमें ज्ञान है। उधर नहीं लगाओगे तो संसारिक चीजों को इकट्ठा करने के लिए अपराध करोगे, झूठ बोलोगे, तूफान बोलोगे, ठगी करोगे, और चीज बढ़ाने के लिए धर्म को छोड़ दोगे। यही जड़ है अनंत पापों की, और इसी देह से हम इनको नष्ट करके असली घर भी जा सकते हैं। इसकी इतनी कीमत मान ले तो फिर ये काम नहीं करोगे। इसलिए सावधान रहना है और परमात्मा से कनेक्शन रखना है। और परमात्मा से कनेक्शन अगर बन गया तो जो संत आपको अच्छा लगे कोई, पहले उसको देख लो, तो उसकी शरणागति करनी पड़ेगी। क्यों? प्रैक्टिकल टीचर चाहिए हमारे को। मनमुखी भक्ति नहीं चलेगी। आप अपने को भगत मान लोगे और हालत फटीचर होगी। क्यों? आपका मन माया का, वो तो यही कहेगा बिल्कुल ठीक है, मेरे जैसे बड़ा भगत कोई नहीं। और गुरु का तो पता ही है, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय हो, तो उसकी शरणागति कर लो, उससे कनेक्शन बना लो, और फिर जो वो कहता है उसको प्रैक्टिकल करो। तो आपके अंदर वो आनंद, वो टेस्ट, वो वैराग्य, आप भगवान से जितनी मात्रा में प्रेम करोगे मन से, उतनी मात्रा में अपने आप को अवगुण करने का दिल ही नहीं करेगा। वो चले जाएंगे। वो असत है, वो शरीर समझ के मान के हम अपराध कर रहे हैं। तो पहली पीढ़ी थी यही, अपने को आत्मा मानो, और हमारे सारे कनेक्शन श्री कृष्ण से ही है। माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, सब। और उससे मन लगा के पुकारो, रो के पुकारो, दीन भाव से पुकारो। पुकारने की 3 अवस्थाएं हैं, भगवान से मांगने की 3 अवस्थाएं हैं। या तो किसी के पास कोई सामान हो, नहीं देता हो, तो आप बलवान हो तो उसको खोज सकते हो, उसको दबा के छीन सकते हो। तो ये तो भगवान के साथ कर नहीं सकते, कि उसके बराबर ही कोई नहीं है तो बड़ा कौन होगा। या उसकी चोरी कर सकते हो उस सामान को प्राप्त करने के लिए,
तो ये भी भगवान के फील्ड में नहीं चलता। क्यों? आप सोचोगे तो उधर ही क्लिक कर लेगा, वो सोचने की बात नोट करता है, अंतर्यामी है। तो ठीक ठीक पुकार लो। पुकारने का एक तरीका समझ लो, रोकर दीन भाव से, निष्काम भाव से पुकार लो, हे प्रभु मैं अनंत पापों का घड़ा हूं, अनंत संचित मेरे अब भी पड़े हैं, अब भी मैं आपकी माया के अधीन होकर के पापी की बात सोचता हूं। तो उससे रो करके सर्व प्रभु आपके दर्शन मिले, आपकी सेवा मिले, आपका सानिध्य मिले, जिससे मैं आपको सेवा करके सुख दूं। तो प्रभु आप मेरे को किसी भी तरह दया कर करके, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, दीन भाव से रो के पुकारो। और पुकार भगवान नोट नहीं करेंगे। भगवान की एक ही कमजोरी है, निष्काम रो करके आंसू डालो और निरंतर निरंतर नित्य दास है। 2 दिन डाल लिए और 4 दिन गड़बड़ कर दी तो वो काम नहीं चलेगा। इसलिए अब आप समझ गए होंगे, अब इस फील्ड के अंदर अगर इस मनुष्य देह से भगवान में नहीं लगाओगे तो पापों का भंडार बनता जाएगा, अनंत कल्पों तक भोगना पड़ेगा। ये याद रख करके और इस चीज को हम आज से ही लग जाएं और अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर ले कि ये शरीर क्षण भंगुर है, ये भी तो याद रखना है। और फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। वो दयालु है, जितनी मात्रा में शरणागति करोगे उतनी मात्रा में आपके साथ रहेगा। और अनन्य भगत का कह रहा है मैं ठेका ले लेता हूं। क्यों? अनन्य भगत का ठेका कैसे ले लेता है? जिसका अहंकार चला जाता है उसको ना पाप का फल मिलता ना पुण्य का फल मिलता। पाप पुण्य दोनों ही तो खत्म करने हैं, सिर्फ पाप खत्म थोड़ी ही करने हैं। पाप पुण्य दोनों जब तक नहीं जाएंगे जब तक तो आना पड़ेगा न, और फिर शरीर मिलेगा। शरीर तो ख्याल है, तो सावधान हो जाओ और हाथ से करो। बड़ो वृंदावन बिहारी लाल की जय।